अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल के साथ मैं हूं नुमान हैदर और मेरे साथ मौजूद हैं हफीज दरवेश। आज के इस स्पेशल वीलॉग में हम बात करेंगे इस्लामाबाद यानी कि वफाकी दारुल हुकूमत में होने वाले दिन दिहाड़े जो एक अरब 22 करोड़ रुपए का 5 दिनों के अंदर जो है तरक्याती काम मुकम्मल करने का जो सेहरा है वो लोकल गवर्नमेंट इस्लामाबाद जो है वो अपने सर ले रही है और ज़िले इंतज़ामिया के मातहत ये इदारा काम कर रहा है। इससे पहले भी इनके जितने प्रोग्राम्स हैं, जितनी स्कीम्स इन्होंने लॉन्च की इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में, उनकी जो शफाफियत है उस पर जो है बहुत सारे सवालिया निशान हैं। लेकिन आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे 10 जून 2025 को, चूंकि ये इससे पहले जो है मैनुअल बिडिंग के जरिए से आ रहे थे, इन्होंने ई पैड्स के जरिए से हमने भी आवाज उठाई और इसी तरह जो है वो MD पेपरा उन्होंने तमाम जो प्रेशर था पार्लियामेंटेरियंस का और जो दाएं बाएं इन्होंने जो हरबे इस्तेमाल किए उन्होंने वो सारे का सारा जो है वो उस हवाले से जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भी जो है वो आगाह किया कि ये किस तरह जो है हमारा जो सिस्टम है उसको सैबोटाज किया जा रहा है। दूसरा जो है इसमें मामला आता है कि 1 अरब 22 करोड़ रुपए 5 दिनों में जो है वो एडवांस पेमेंट की मद में 8 से 10 या 10 से 12 जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स, वही एक मखसूस लॉबी जिनको जो है ई पैड्स के जरिए से जो है इन्होंने, चूंकि पहले मैनुअल होता था, मैनुअल में इनके लिए और ज्यादा आसान होता था, इस दफा इन्होंने अपनी जो वारदात है उसका तरीकाकार बदला और जितने टेंडर्स हैं वो 45 से 57% बिलो पर अवार्ड किए गए। अब मिसाल के तौर पे ये एक मार्कर है, ये 100 रुपीज का है, ठीक है। आपने इसको जो है वो 57% बिलो, मतलब ये कितने का हो गया, 50% बिलो भी कर ले तो 50 रुपए का हो गया, ठीक है। 43 रुपीज का। तो ये कैसे होगा, मतलब ये इसकी क्वालिटी डाउन होगी कुछ ना कुछ। नहीं सर, ये इसलिए नहीं हुआ बिलो पे, ये इसलिए नहीं गए कि इन्होंने ये 50 रुपए के या 45 रुपए का खरीदना, ये इसलिए गए हैं कि हम ठेकेदारों को कहेंगे, सारे ठेकेदारों को कि ये हमें कंपटीशन किया है, ये कंपटीशन किया है और इस ठेकेदार ने इसलिए विन किया है कि ये हमें 40 रुपए का लाके देगा, लेकिन ये 40 का लाके नहीं देगा क्योंकि बाकी तो 40 का लाके नहीं दे सकते, कोई भी नहीं, सारे कोई भी नहीं लाके दे सकता। इनके अपने जो 10-12 ये रखे हुए ठेकेदार जो फ्रंट मैन, तो ये भी नहीं लाके दे सकते। हफीज साहब, इसमें चले ये जो 45 से 57% बिलो पर जो ये टेंडर्स हुए हैं, इसमें जो है वो इसका मतलब है कि अगर ये 50% पर हुए तो ये को तकरीबन जो है वो 60 करोड़ के लगभग जो है वो सेविंग्स है, 61 करोड़ की सेविंग है। तो इस सेविंग का जो है वो क्या करेंगे, क्या ये पैसे वापस तो नहीं जाएंगे, बल्कि हमारी जो मुसद्दका इतलात हैं उसके मुताबिक ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं जिन मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को, उन्हीं को ये जो सेविंग है उनके जो प्रोग्राम्स हैं या स्कीम्स हैं उनकी एक्सटेंशन की मद में ये माले दिल रहम की तरह एक्स्ट्रा मेजरमेंट्स जो हैं वो भी फेक मेजरमेंट बुक्स में उसका इंदराज होगा और इस तरह जो है ये निकल जाएगा। यकीनी तौर पर जो है ये एक इस्लामाबाद के शहरियों के साथ एक बहुत बड़ा डाका है। हफीज साहब, आपके पास इस हवाले से जो है वो इन डेप्थ चीजें हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये 10% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो है वो ठेकेदारों ने जमा करवानी है, लेकिन ठेकेदार ये अपने ठेकेदारों से 10% जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो नहीं ले रहे। होना तो ये चाहिए था कि ये जो सिक्योरिटी है ये जमा होनी चाहिए थी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के अकाउंट में, ताकि हमें पता चल सके और मेरिट के ऊपर काम हो। अच्छा, कल 16 तारीख है और 12 दिन रह जाएंगे टोटल ये पैसे निकालने के लिए, और उसमें भी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को जमा करवाने के लिए आपके पास 7 दिन का टाइम होता है ठेकेदार के पास। तो 12 में से 7 गए सर, 5 दिन रह गए। 5 दिनों में वो जो आप बात कर रहे थे कि ये 1.25 अरब रुपए जो है वो लगाएंगे, और इसमें एक और चीज ये है कि इन्होंने ये पैसे पूरे लगाने हैं और एडवांस मोबिलाइजेशन देनी है। सिर्फ 8% इन्होंने टैक्स जो है वो रखना है अपने पास, 3% इसमें वो इन्होंने सिक्योरिटी ली हुई है, 10% जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो अपने मनपसंद ठेकेदारों से ये ले नहीं रहे। और इसके साथ साथ जो आप कह रहे थे ना सेविंग होगी 60 करोड़ की, तो वो एक्स्ट्रा जो वर्क है उसकी आड़ में वो भी इन्होंने इनको दे देनी है इन लोगों को। यही वजह है कि इन्होंने इतने बिलों पे गए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं, यहाँ के मकामी जो लोग हैं, वो इतने बेवकूफ़ हैं कि आप दिन दहाड़े उनके जो पैसे हैं उसके साथ ये खिलवाड़ करेंगे, उस पर शब खून मारेंगे और लोगों को यहाँ पता नहीं चलेगा। सर दिन 5 है, मुकाबला बड़ा सख्त है। अगला एक मामला जो इनका ये है कि ये जो अभी कानून के मुताबिक
5 दिनों में ये होना है काम। अब मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा, आपके पास कोई हो तो आप मुझे बताएंगे ये कैसे हो सकता है। आपने कोई ऐसा ठेकेदार देखा जो 5 दिनों में करोड़ सवा करोड़ का काम करवा ले, कोई गली बना दे, कोई ये वो, कोई पॉसिबल है? PWD के जो जितने जाली कॉन्ट्रैक्टर्स हैं KPK में, ये 2-3 साल पहले जो है वो नैब में एक रेफरेंस भी बना, ठीक है। उसमें एक जो 740 किलोमीटर लंबा एक पाइप PIDCL के हवाले से, PWD और हाउसिंग मिनिस्ट्री के हवाले से हमने एक रिसेंटली भी एक वीलॉग किया है, ठीक है। और उसमें जो है वो तमाम जो करैक्टर्स हैं जिन्होंने जो ये इस तरह की घिनौने काम करते रहे हैं, उनके बारे में हमने जिक्र किया था। लेकिन अब मैं सर ये पैसे देखें, एक यहाँ पे मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि यार ये इतनी टेक्निकल वारदात है, इतनी टेक्निकल वारदात है, ठीक है। और ये कोई इतनी जो है ना, इसकी जो लेयर्स हैं थोड़ी सी खोलने की जरूरत है। इतनी भी टेक्निकल नहीं सामने आ जाती कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये अपनी तरफ से वो जितने टेक्निकल हैं वो उतने तो बनते हैं, हाँ उतने। अच्छा, इसमें सर इन्होंने ये काम किया है कि इन पैसों के बंदर बांट के लिए ये 10 जून को दोबारा टेंडर किए गए, जब कैंसिल हो गए पहली बार जो मैनुअली कर रहे थे कैंसिल हो गए। यार आप वेट कर लें, आप जुलाई में कर लें, अगस्त में आप आके अपने वो टेंडर कर लें, कुछ भी नहीं होता, पैसे लैप्स हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। इतनी आपादापी क्यों पड़ी हुई है, इतने हेस्ट क्यों है, इतना भागम भाग आप काम क्यों करना चाहते हैं? क्या आपकी ऐसी कमिटमेंट्स हैं जो लोकल गवर्नमेंट के इंजीनियर्स हैं और जो ये यहाँ पे बैठे सब इंजीनियर है, इनकी न वो पूरी है, तालीमी असनाद पूरी हैं, ना इनका काम पूरा है, ना ये मेरिट पे उतरते हैं, सीटों पे चिमड़े हुए हैं, और ये वाले काम है आपके जनाब, ये जो आप लोगों के इस्लामाबाद के रिहायशियों के साथ ये जो करने जा रहे हैं। इसमें मिसाल के तौर पर एक काम है 173 नंबर पर, ये 47 बिलों पर अवार्ड हुआ है और इसमें 8% इनकम टैक्स भी शामिल है, जिसके बाद ये काम की मालियत 45 लाख रुपए रह जाती है। मुझे ये बताएं 1 करोड़ का काम ये 45 लाख रुपए में कैसे करवाएंगे? मतलब इन्होंने बिल्कुल ही इस्लामाबाद की आवाम को ना बेवकूफ़ समझ रखा है इन लोगों ने, ये इंजीनियर साहब ने और सब इंजीनियर साहब ने, और यही यहाँ पे बैठे हुए हैं। आगे चले जी, इनके 10-12 शुक्र है आपने जो है वो बड़ा मुहज़्ज़ब अंदाज। मैं क्या करूँगा, मेरी ज़रूरी है। लेकिन मैं इसीलिए कहता हूँ कि यार ये टेक्निकल वारदाती इस तरह है कि आम लोग जो है वो चल फिर रहे हैं इन्हीं रोडों पे, इन्हीं प्रोजेक्ट्स के पास रहते हैं, देखते हैं बनते हुए, ठीक है। थोड़ी सी मैं आपको बताऊँ, एक ड्रम पड़ा होता है, थोड़ी सी बजरी पड़ी होती है, ये वारदात इस्लामाबाद में आपको जहाँ पर नजर आए यार कैसा यार हमारे मतलब यहाँ के लोगों के साथ ये कर क्या रहे हैं? अच्छा, ये बिल्कुल अंधे काने लगते हैं इनको, ये बिल्कुल ही ना इस्लामाबाद के रहे और बेचारे वो मेरे ख्याल गाँव देहातों के लोग देखें उसमें हफीज साहब, मैंने तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इनसे रिकॉर्ड मांगने की कोशिश की, जब ये रिकॉर्ड ही नहीं देंगे, ठीक है, इतनी हठधर्मी का मुजाहरा करेंगे ये स्पेशली जो लोकल गवर्नमेंट इस्लामाबाद है, और उसमें जो बार बार के जो रिमाइंडर्स हैं चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो लोकल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, आखिर जो है वो ये वर्क ऑर्डर देने में क्या हिचकिचाहट है, क्या आपने छुपा रखा है, क्या काम ही नहीं हुआ सर जी, वहाँ पे काम ही नहीं है, जमीनों पे काम है भी तो वहाँ पे थोड़ा है, सीधी चोरी है, ज्यादा है, ठीक है। इन्होंने कहा तो मैंने वो जो करोड़ रोड है, वो जो 10 करोड़ रुपए इन्होंने जो निकाले हैं वहाँ पे, ठीक है, वो आज तक मतलब वो ऑर्डर्ड एतराजात उस पर मौजूद है सर, उसमें भी चोरी हुई है, उसके लिए फिर पैसे रखे। फिर एक कुरी में जो है वो एक ब्रिज है जी, उस पे हम डिटेल प्रोग्राम हमारे पास बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का इंफॉर्मेशन एक्सक्लूसिव है, और उसमें हम बताएंगे कि कैसे जो है ये बंदे के पास कोड भी नहीं था, उसने बना दिया। हाँ, और पेमेंट करने वाले जो शहजादे हैं उनका भी बताएंगे कि 3 बंदों ने इस ब्रिज की पेमेंट नहीं की, 3 बंदों ने यहाँ पे जो बैठे हुए थे उन्होंने पेमेंट नहीं की, ये प्रोजेक्ट बंद रहा। एक जो यहाँ पे वो है शाहीन, सर इस हवाले से ये है कि इस्लामाबाद में जो सवा अरब की ये टेंडर्स किए गए हैं और सो कॉल्ड इस्लामाबाद की तरक्की पे जो लगाए जाने हैं और लोगों की फलाह बहबूद पे लगाए जाने हैं, ये इंतहाई कंट्रोवर्शियल हैं और ये बहुत ही हेस्ट में किए गए हैं। 5 दिनों में कोई काम नहीं होता, इसके लिए जरूरी है कि अब इसमें देखें ना कि ये जो 1 अरब 22 करोड़ के अगर ये टेंडर्स हैं तो इसका मतलब है कि 61 करोड़ के लगभग या 60 करोड़ के लगभग जो सेविंग हुई है वो भी हेस्ट में जो है वो निकलवा के रख ली जाएगी, ताकि उसको फौरी तौर पे जो है वो जो एक्सटेंशन इन्होंने करनी है उसको कर लिया जाए। सर उसमें आपके पास 15% से ज्यादा पैपरा कमानी आपको इजाजत नहीं दे सकते कि आप उसमें से लगा सकते हैं, तो ये कैसे ये इसको करेंगे ये भी अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल ये है हमारा जो वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ साहब के, इस मुल्क में इस साल भी जो नया बजट आ रहा है इसमें भी
2000 अरब रुपए जो है तरक्याती कामों के लिए रखे गए हैं, लेकिन हमारे साथ जो है इस तरह ये तरक्याती काम होते हैं, साल के एंड में 5-6 दिनों में वो पैसे निकाले जाते हैं, लोगों के हाथ कुछ नहीं आता। इस सवाल का जवाब जो है वो चीफ कमिश्नर जो है इस्लामाबाद, उनसे भी हम मांगते हैं, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, उनसे भी मांगते हैं कि हमें क्लियर किया जाए कि इतनी जल्दी क्या है, इतनी कालियां क्यों हैं, इनको टाइमली भी किया जा सके। आप सर कोई बात करना सर? उसमें मैं तो ये कह, मैं तो डायरेक्ट जो है वो मुतालबा करूंगा फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर से कि ये लोकल गवर्नमेंट में जो टेक्निकल वारदात डाली जा रही है, जैसे कि आपने जो है वो बैरूनी दुश्मनों का खसूसन जो है वो भारत को जो है वो नाको चने चबवाए, अब ज़रूरत है कि हम अपने मुल्क के अंदर ऐसे लोग जो हमारे मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं और अपने घिनौने कामों के लिए और अपने घिनौने धंधे के लिए जो है वो जो मुल्की वसाइल है, अवामी वसाइल है, उस पर लूट मार कर रहे हैं और बेदर्दी से लूट मार कर रहे हैं। और ये दिन दिहाड़े की जो है वो वारदातें हैं, इसको यकीनी तौर पर जो है वो बंद होना चाहिए। मैं इस्लामाबाद के जो बाशऊर शहरी हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इस हवाले से लोकल गवर्नमेंट इस्लामाबाद के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उन पर जो है वो अपने अपने इलाकों में नज़र रखें, इस हवाले से जो है वो आवाज़ बुलंद करें। इसी के साथ अपने मेज़बान हफीज़ दरवेश को इजाज़त दीजिए। दोबारा इस हवाले से जो डेवलपमेंट होती है वो लेके दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।